ढलैया हुआ? हमारे गांव में समुच्चय ढलैया होल है। कोल्नी उल्नी मिला है? हाँ, सब कुछ मिल गया। पैसे वैसे लिए थे? ना, हम पैसा ले ना, फ्री दिए हैं? पैसा मिलता है। अच्छा, पानी सबके घर में पहुंचता है? सब तक पहुँचता है। दाम पानी पहुँच गया ना, दाम नारा लगी थी, फिर से मुखिया बनाई बा ना, फ्री आए हैं आप लोग सब? फिर आए हैं। मुखिया जी पर विश्वास है? विश्वास है तब तो नारा लगेगा। विश्वास है ना आपने कहा। मुखिया जी यदि पैसा लेता तो नारा इतना नहीं लगता। नालंदा जिले के कराय पसुराय प्रखंड स्थित मकरौता पंचायत के जनता हैं और यहाँ की जनता ग्रामीण जनता इसलिए यहाँ पे मौजूद है क्योंकि यहाँ के वर्तमान मुखिया उमेश जमादार जी के समर्थन में सब लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में महिला हैं, पुरुष हैं और हमारे कैमरा के पीछे युवा भी हैं। कहीं न कहीं सभी वर्गों का साथ उमेश जी को फिर से मिल रहा है। इनसे जानना चाहेंगे कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ पंचायत में किए हैं और इस बार अगर फिर से मुखिया बनते हैं तो क्या क्या करेंगे। तमाम मुद्दे पे इनसे बात करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे। स्वागत है उमेश जी हमारे चैनल जी, थैंक यू जी। आपसे जानना चाहते हैं उमेश जी, आप वर्तमान मुखिया हैं, आप 5 साल के दरमियान क्या कुछ किए पंचायत में? जी हाँ, 5 साल के दरमियान हमने जी मुखिया बनने के बाद जितनी भी जनता की जन कल्याण की योजनाएं थी जी सभी को हमने सरजमीन पे उतारा है। साथ साथ जो कुछ काम नहीं हुआ है उसके लिए यह सड़ी गली व्यवस्था, सड़ी गली सरकार में डिमांड करने के लिए जनता का जो काम छूट गया है उसको लेकर के हमने प्रखंड मुख्यालय पर, अनुमंडल मुख्यालय पर प्रदर्शन भी करने का काम किया है। सरकार पर दबाव दिया है कि जनता का जितना आवश्यकता है, जितना ज़रूरत का चीज़ है वह अभी तक मुहैया नहीं हो रहा है। क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, उसमें भी जो सरकार घोषणा किया कि तमाम गरीब गुरबों को हम आवास देंगे, पक्का मकान देंगे, लेकिन हम समझते हैं कि 5 साल के दरमियान हमारे यहाँ जितने भी बेचारे झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं तमाम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं दिया गया। ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं आप? तो वर्तमान में यहाँ के प्रधान हैं। हाँ, वर्तमान में प्रधान है। ठीकरा इसलिए फोड़ रहे हैं कि मुखिया को स्वतः इसके लिए हम लोगों का कोई फंड नहीं है, बल्कि एसीसी सर्वे में 2011 का जो सर्वे था, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जनगणना में जिनका नाम था उन्हीं को हमको सुपुर्द करना था। आज हल्ला कर रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर, राज्य के अंदर, पंचायत के अंदर कि तमाम गरीब गुरबों को एक आदमी के खाता पर 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन एक भी जनता हमारे बता सकते हैं कि कोई के 15 लाख रुपया अकाउंट पर आया है? तो 2014 की जब चुनाव था उसमें बोले थे। जी हाँ। अभी आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें जानना चाहते हैं कि आप 5 साल के दरमियान क्या कुछ किया? जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ 2016 में। हमने यहाँ का पदभार संभाला 25 जून 2016 को। 2016 के बाद इस पंचायत के जितने भी मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान हैं, तमाम लोगों की समस्या पर हमने आंदोलन किया। साथ साथ पक्की नली, गली, ईंट सोलिंग के साथ साथ नल जल का जो काम है उसमें हमने अग्रसारित किया है, सब लोगों को दिया है। आपके पंचायत के सभी वार्ड में नल जल योजना के तहत सबके घर में जल जा रहा है? जी हाँ, हमारे यहाँ 14 वार्ड है जिसमें हम समझते हैं कि गांव 16-17 हो जाता है। इतना दूरी पर 2-3 गांव है, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2, जिसमें 3 गांव में एंगेज है। हम चाह करके भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक उस पाइप को नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए 2-3 गांव का जनता वंचित रह गए हैं, क्योंकि एक ही वार्ड में 3 गांव पड़ता है। जैसे 1 नंबर वार्ड मेरा मकरौता है, तो मकरौते वार्ड में खनपुरा है, तो खनपुरा के जनता बेचारा को हम उसका मुहैया उसका लाभ नहीं दे पाए। कहीं न कहीं कुछ अभी कमी रह गई। हाँ, कमी रह गया है। ये जो महिला आपके साथ घूम रही हैं, जी, जिंदाबाद की नारा लगा रही हैं, आपकी झंडा लेकर घूम रही हैं, इनके लिए 5 साल में क्या कुछ किया आपने? हाँ, महिलाओं के लिए जो हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो विकलांग है उनको विकलांग पेंशन, और इनका जो भी सवाल है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हमने आंदोलन किया है। आंदोलन में कुछ आपने मुहैया नहीं करवाया? अपना सरकार पर दबाव दे करके 700 आदमी 800 आदमी का हमने राशन कार्ड के लिए फार्म भर करके अनुमंडलाधिकारी के पास हमने जमा करवाया। मुखिया न रहते हुए भी कर सकते हैं, आप मुखिया हैं, तो मुखिया रहते हुए क्या क्या मुहैया कराया आपने 5 साल के दौरान? जनता के, गरीब जनताओं को क्या कुछ किया आपने?
गरीब जनताओं के लिए हमने व्यक्तिगत तो हम घर से कुछ नहीं दे पाए हैं, या तो हम साफ सुथरा बता रहे जी, हैं, जी। लेकिन सरकार के तरफ से जो भी राशि आया माता बहने के लिए, यहाँ तक पर गरीबों पहुंचाने के लिए, का उसको गरीबों तक पहुँचाने का इस हमने बार काम फिर से किया। अगर उमेश जी अगर मुखिया बनते हैं तो क्या कुछ करेंगे, क्या विजन जी है? हाँ, इस बार फिर अगर पुनः हम जीत करके आते हैं तो हमने सोचा है कि 5 साल के अंदर जो भी समस्या रह गया है, जो भी कुछ काम बाकी रह गया है, बचा खुचा जितना भी काम है, वो बात तमाम कामों को हम पूरा करेंगे। ये सब हम जनता से गांव-गांव जा करके, डोर टू डोर जा करके सब लोगों से आशीर्वाद लिया है, मीटिंग बैठक कैसा करके। समर्थन मिल रहा है पूरे पंचायत से फिर से? जी हाँ, समर्थन मिल रहा है, जिसी का परिणाम है कि हम हमारे साथ माँ बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग साथ में हैं। इनके समर्थन में महिला भी हैं, क्या लग रहा है, क्यों आई हैं इनके साथ, आखिर क्यों है? प्रत्याशी तो बहुत हैं, इनके विकास कार्य से खुश हैं आप? हाँ खुश है। 5 साल में काम हम आप लोग के लिए किए हैं? नल्ली गली बनल थी ने सर। ढलैया आपके गली हो गया हाँ है? ढलाया हो। पानी घर में जाता है? पानी घर में जाती है सर। राशन कार्ड? राशन कार्ड भी है। आज पैसा वैसा मिला है? नहीं। ऐसे आई हैं, दिल से समर्थन कर रही हैं। हाँ क्या कहना चाहेंगे, इनके समर्थन में आई हैं आप लोग, विकास किए हैं पंचायत में हाँ हैं? तो फिर से इनको वो आप लोग समर्थन कर रहे हैं? कर रहे हैं तो आप लोग का समर्थन मिल रहा है फिर से मुखिया जी का? हाँ एकदम, हाँ दाम मिल लग रहा है कि फिर से जीतेंगे तो विकास करेंगे? हाँ फिर से हमने पैसा पर हमने लेके हमने क्या ढलैया कार दरखिन दया अखनी जितावे ने हमरा अथी लगल है। कहाँ ढलैया हुआ? हमरे गांव में समुच्चय ढलैया होल है। कोल्नी उल्नी मिला है? हाँ सब कुछ मिल गया। पैसे वैसे लिए थे? ना हम पैसा ले एको रुपया नहीं लिए? ना फ्री दिए हैं? तब पैसा मिलता है। अच्छा, पानी सबके घर में पहुँचता है? दाम पानी पहुँच गेल ना दाम। फिर से नारा लगी थी, अला फिर से मुखिया बनाईबा ना। यानी फ्री आए हैं आप लोग सब? फिर आए हैं, यानी मुखिया जी पर विश्वास है? विश्वास है तब तो नारा लगेगा। विश्वास है ना आपने कहा। मुखिया जी यदि पैसा लेता तो नारा इतना नहीं लगता। तो नारा लगाते हैं? नारा लगा ही रहे हैं लगाइए सर। तो हम भी सुनते हैं। बोलिए। उमेश मुखिया जिंदाबाद, उमेश मुखिया मत घबराइए, मुखिया के मौला छाप जिंदाबाद, उमेश मुखिया जिंदाबाद। परिवारों का मुखिया कैसा हो, महादलित परिवारों का मुखिया कैसा हो, महादलितों का मुखिया कैसा हो, छात्र नौजवानों का मुखिया कैसा हो। महादलितों का मुखिया कैसा हो, उमेश भैया जैसा हो। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जनरल के मुखिया कब बनिएगा? महादलितों के मुखिया हैं तो आपके पंचायत में हर वर्ग के लोग होंगे, हर समाज के लोग होंगे, तो जनरल के मुखिया कब बनिएगा आप? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। महादलित के साथ साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पर पंचायत में, सभी का मुखिया है गरीब गुरबा का। ये तो नारा आपके सामने लगा रहे हैं। महादलितों का मुखिया कर रहे हैं, किसानों का मुखिया कर रहे हैं, छात्र नौजवानों का मुखिया कर रहे हैं, मजदूरों का मुखिया कर रहे हैं, समय का मुखिया कर रहे हैं। नारा लगाने का मतलब है कि एक ही नारा में सब कुछ नहीं कहा जा सकता सभी है। समाज को लेकर चलते हैं आप? जी हाँ, तमाम लोगों को लेकर के चल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उमेश जी अपने ये बात की पुष्टि की है, दावा किए हैं कि सभी समाज को लेकर चल रहे हैं, सभी समाज को एक समान देख रहे हैं और 5 साल के कार्यकाल के दौरान काफ़ी पंचायत में विकास किए। जैसा कि आप देख रहे थे कि महिला कितना जोश उत्साह के साथ इनके समर्थन में, इनके पक्ष में नारेबाजी भी की और मुखर होकर बोली कि पैसा 1 रुपया नहीं लिए हैं। और कॉलोनी की बात हो या कोई भी और भी योजना जिसमें 1 रुपये का घूस नहीं लिए, नहीं ना लिए है, नहीं ना लिए है। नहीं सर, हम लोग मुखिया जी है, हम लोग चंदा दे के और है जो कि इनको जिताया तो 5 साल जीते फिर भी चंदा देना पड़ रहा चंदा दिए है। हैं। हाँ मुखिया जी, चंदा अरे मिलने देखिए पर ना पैसा देते भाई, हैं। अभी सब लोग के लिए नाश्ता के लिए लिट्टी, सूखा हुआ लिट्टी लाए हैं। तमाम लोग हम लोग नाश्ता करेंगे, जलपान करेंगे, सब चक। मुखिया रहते हैं तो फॉर्च्यूनर खरीदते हैं आप? हाँ हाँ, फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। तो वो मुखिया तो हमको आप कह ही नहीं रहे थे। आप हमको देखें तो पता चला कि मुखिया जी हैं। वेशभूषा से आपको पता चल रहा है? गाड़ी उड़ी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, उतना औकात है मेरे पास। अभी जीतेगा तो फॉर्च्यूनर लीजिएगा? नहीं नहीं, वह जनता पर निर्भर है। जनता चाहेगी तो हवाई जहाज पर घुमा तो सकते। चलिए देखना यह है कि 12 दिसंबर को यहाँ पे मतदान है, 11वां चरण में, लास्ट चरण में। बता दूं कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये आखिरी चरण है और आखिरी चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा। तो 12 दिसंबर को उमेश जी को कितना समर्थन मिलता है, कितना वोट मिलता है, कितना सपोर्ट मिलता है, मतगणना के दिन, परिणाम के दिन, नतीजा के दिन पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे।
देखते रहिए जेटीवी बिहार न्यूज। 85 हैं तो दोनों 60 काट किए हुए हैं। हैं? लग रहा है कि जो वोट इनको आएगा वही वोट आपको भी आएगा। है सर थी ना तो दोनों जो खर्च करे दोनों मिला जुला के कर रहे हैं जी खर्चा को करबे जनता से नून सत्तू जब बना है जब पिया ही है जनता से वोट और जीतेंगे तो आप चना के सत्तू खाइएगा, इनको गेहूं वाला पिलाइएगा। सब जनता के जानते से खाना है, जनता के नून सत्तू जब बनना है जब पियावा खीन जितावा खीन हाँ जनता जी, अभी पिलाते हैं जो खाते हैं से खिलाते हैं। ध्यान ध्यान देते हैं देते हैं। ध्यान देते हैं। बाढ़ रहे थे तो आप लोग को क्या क्या दिए थे? बहुत कुछ लाभ दिए हैं। झूठे झूठे पढ़ाई कर नहीं बोल रहे सर गरीब समाज के पार्टी है, गरीब समाज के ही है ये आज गरीब जनता आपके साथ है, जीतने के बाद याद रखिएगा। याद रखे जनता ना सर जितावा थी। और अभी हमारे साथ मुझे आप किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सरपंच पद से लड़ रहा जीते हूँ। हुए हैं? नहीं जीते हुए चुनाव लड़ नहीं। रहे हैं। हाँ आपका चुनाव भी लड़ रहे हैं। 60 गठ है। हाँ मेरा भी गठबंधन 60। में आप हाँ भी हैं। गठबंधन में है। क्या लग रहा है उमेश जी जीतेंगे तो आपको भी खींच लेंगे? सब मिल करके जीतेंगे। सब मिलकर जीतेंगे। सब मिल करके जीतेंगे। लग उम्मीद है कि पूरे पंचायत की जनता आपके साथ है। एकदम साथ है। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आप बोलिए, पंचायत की जनता से क्या कहिएगा? जी कौची कावन जनता से कावन की जिताथिन तब कुछ जे हम देवे के योजना हो रही जब देवन जे साथ देवे को जे देवन गरीब समाज के उनकी जीतला के बाद बता दीजिए। नहीं सर नहीं बदल ना सर पता विश्वास है जी? हाँ जी विश्वास। चलिए आप क्या कहिएगा? अभी कह दीजिए जनता से क्या कहिएगा? जनता से यही कहते हैं कि जो न्याय प्रक्रिया में है, जो लोग भेदभाव करते हैं, जाति पाति करते हैं, वो ऐसा नहीं चलेगा। जो होगा जो एक समान है जो कि न्याय प्रक्रिया में चलेगा। क्या लग रहा है मुंह देखली न्याय ना मुंह देखली होबे नहीं करेगा, इसीलिए तो मेरा दबंग चुना रहेगा गया। तो डरना चाहिए। अरे दम नहीं डरेंगे, चाहे जो हो जाए, इसके लिए सर कट जाए कबूल रहेगा। लेकिन न्याय प्रक्रिया में पूरा कानून के अनुसार है जो कि उसका है जो कि मैंने मुंह देखली न्याय नहीं कि निष्पक्ष न्याय कीजिए। एकदम निष्पक्ष न्याय होगा, इसमें कोई इनका मत भी की बात समर्थन नहीं आप लोग कर रहे हैं? आपका आधे आदमी बोलते हैं, आधा लगता है नहीं कर रहे हैं। पूरा है, पूरा है, हाँ पूरा है।